Good morning students. Today we start chapter 13 रेशो एंड प्रपोर्शन। तो देखिए रेशो एंड प्रपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो की कि रेशो क्या चीज़ है। देखिए रेशो क्या होता है कि आपके पास कोई भी टू क्वांटिटी है और उन क्वांटिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेशो का यूज़ करते हैं। जैसे मानो कि अगर हम बात करते हैं, आपके पास टू गर्ल्स हैं, एक है गीता और एक है रमा। अब ये टू गर्ल्स हैं, इसके वेट की बात करते हैं तो इसका वेट जिससे 40 है और इसका कितना है 50 है। तो इन दोनों का वेट है। अगर हम बात करते हैं कि आपको ये बताना भाई कि रमा और गीता, इनका वेट आपको दे दिया 40 50 और उसके बाद बताना है कि आपको कंपेयर करना है कि किसका वेट ज़्यादा है। तो देखो रमा का ज़्यादा है। और अगर हम ये बोलें कि इनमें कंपेयर करो और हमें पता उनका फ्रैक्शन क्या होगा, रेशो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे 4:50। तो ये क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो रेशो के अंदर आप हमेशा क्या करेंगे, किसी भी डिजिट है, कोई भी नंबर है या क्वांटिटी है, उनको हम करते हैं कंपेयर। उसी तरीके से अगर हमें बात करनी है कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखो रेशो तो हो गया कि आपको कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी है, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो टू क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेशो का यूज़ करते हैं। अब प्रपोर्शन की अगर बात आती है, प्रपोर्शन में क्या होता है कि आपको कोई टू रेशो दे रखे हैं और उन टू रेशो को जब अगर आपको कंपेयर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मानो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रूट्स और इधर हम लिखते हैं वेजिटेबल। अब देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल, अब फ्रूट्स के अंदर भी अगर हम बात करते हैं एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज की, तो एप्पल हमने बोल दिए 4 हैं, ऑरेंज हमारे 5 हैं। इसी तरह वेजिटेबल की अगर हमने बात कर दी, पटेटो हमने लिख लिए 8, टमाटो हमने लिख लिए 7। देखिए तो अब हमें इसमें क्या करना है कि जब हम इसमें करेंगे तो 1 मिनट और रुको ना, जैसे ऐसे करो 28 एंड 35। अब देखो जैसे हम यहाँ पे एप्पल लिख लिया, ये ऑरेंज है, यहाँ पटेटो और टमाटो है। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं एप्पल एंड ऑरेंज रेशो, तो इन दोनों का रेशो, एप्पल का और ऑरेंज का रेशो, इसी तरीके से पटेटो और टमाटो का रेशो कितना हो जाएगा अपना। देखो एप्पल का रेशो कितना है 4:5। इसी तरह से पटेटो और टमाटो का रेशो कितना है 3:5। तो हमें यहाँ पर क्या बताते हैं कि आपके पास कोई टू रेशो हैं और अगर वो इक्वल हैं तो हमें दैट मीन्स वो दोनों रेशो क्या है, हमारे प्रपोर्शन है। जैसे अब देखो ये रेशो और ये रेशो, अब ये रेशो इक्वल है क्या, इस रेशो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 28/35, ये भी लिख सकते हैं हम। तो अगर हमें बताना है ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। अभी वापस 4/5 आ गया, 4/5 दोनों तरफ इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये दोनों रेशो हमारे क्या इक्वलेंट हैं। तो ये जब आपको दो रेशो को कंपेयर करना है, दो रेशो जब अगर आपके पास इक्वलेंट आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये रेशो प्रपोर्शन रेशो है। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं 4:5। प्रपोर्शन का साइन ये होता है 4 डॉट, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे 28:35, ये प्रपोर्शन आ जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों रेशो क्या है, इक्वलेंट है। तो आपको प्रपोर्शन का साइन देखो, अब रेशो का साइन डबल डॉट, प्रपोर्शन के साइन में कितने होते हैं अपने 4 डॉट आते हैं। रेशो हमेशा टू क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, प्रपोर्शन में टू रेशो को हम कंपेयर करते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। तो अगर टू रेशो आपके इक्वलेंट है तो हम लगाएंगे प्रपोर्शन का साइन, और यहाँ पर अगर टू क्वांटिटी है उन्हें कंपेयर कर रहे हैं तो हम किसका साइन लगाएंगे, रेशो का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमेशा याद रखना रेशो को हम इसी तरीके से शो करेंगे, लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया 40/50, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसी का हमें लोवेस्ट टर्म लिखना है, लोवेस्ट टर्म, तो वो कितनी आ जाएगी अपनी लोवेस्ट टर्म
कि हम क्या करते हैं, हमेशा कट कर देते हैं। जैसे 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 4/5, तो इसकी लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगी 4:5। तो इस तरह से आपको लोवेस्ट टर्म भी डिफाइन करने को बोल सकते हैं, तो आपको लोवेस्ट टर्म भी डिफाइन करनी होती है। अब एक बात आती है आपके कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि रेशो को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, देखो 4/5 लिखा ना फ्रैक्शन फॉर्म में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही हो जाते हैं, है ना, कि एक डिफरेंस होता है कि आप अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड द रेशो, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि देखो रेशो तो क्या होता है कि कोई भी आपके पास कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई भी आपको क्वांटिटी दे रखी है और उन क्वांटिटी को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जबकि फ्रैक्शन में क्या होता है, आपको ओवरऑल एक पार्ट देते हैं और बाद में उसी का एक पार्ट का हम क्या करते हैं, जैसे मानो सर्कल है ना, इस सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। तो ये जो पार्ट, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये पूरे पार्ट का कितना है 1/4 पार्ट है। देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 यानी 1 2 3 4, टोटल कितने डिवीज़न है सर्कल में 4। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की, तो 1/4। तो यानी पूरे पार्ट का एक पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट का ये वाला पार्ट कितना है, तो ये तो हमारा क्या होता है फ्रैक्शन। जबकि रेशियो के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई भी 2 अलग अलग डिजिट हैं, क्वांटिटी हैं, या किसी की एज दे रखी है तो वो है, और उनको हमें कंपेयर करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फिर हम रेशियो का यूज़ करते हैं। देखिए एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि रेशियो जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, लाइक मेज़रमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर रेशो है तो हमें सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5 kg एंड 2 kg। अब आपके पास कुछ वेजिटेबल हैं जो कितने की है 5 kg की, कुछ 2 kg की, और हमें इनका रेशो चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 5:2। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ये भी kg और ये भी kg में होना चाहिए, यानी रेशो की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे अगर आपने ऐसा कर दिया कि देखो एक तरफ तो आपको 5 kg दे रखा है एंड और आपको यहाँ पे दे रखा है जैसे 4 ग्राम, और आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं 5:4, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट केजी में है और यहाँ पर यूनिट कितनी है, ग्राम में है। तो जब भी अगर आपको इसका रेशो बनाना है तो या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को आपको केजी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसी तरीके से जैसे हमने ले लिया जैसे लिख लिया 2 सेंटीमीटर और इधर ले लिया हमने 7 मीटर। अब फिर अब आप बोलो कि अब हमें इसका रेशो चाहिए, तो ऐसे लिख दिया है ना, जैसे ये कॉमा है ना। अब आपको ये दोनों दे रखे हैं और आप क्या लिख रहे हैं, आप ऐसे करके लिख रहे हो कि मैम 2 और 7। तो अगर जल्दबाजी में आपने ऐसा कर दिया तो फिर गलत, क्योंकि फिर क्या ध्यान रखना है कि भाई ये दोनों चीज़ हमारी क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले इनको क्या करना है, इनको सेम करना है। फिर आपको पता है, एक करके ही बता देती हूँ मैं आपको, है ना। जैसे आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे अपने 700 सेंटीमीटर। या तो आप क्या करो, इस मीटर को